नमस्कार और स्वागत है। देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, वो होती है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हमारे ज़्यादातर गैजेट्स जैसे फ़ोन या लैपटॉप, उन्हें चाहिए होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये एसी से डीसी का कन्वर्जन आखिर होता कैसे है। तो प्रॉब्लम असल में ये है, पावर ग्रिड से हमें एसी मिलता है जो लंबी दूरी के लिए बेस्ट है। ये एक लहर की तरह लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, ऊपर नीचे। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को चाहिए एक सीधी, सपाट, एक ही दिशा में बहने वाली डीसी पावर। बस इसी वजह से हमें एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। और इस पावर को ट्रांसलेट करने के लिए आज हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सबसे बेसिक, सबसे सिंपल तरीका है इस काम को करने का, और इस पूरी कहानी को समझने का हमारा पहला कदम भी। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती को ही ठीक से समझते हैं कि आखिर एसी को डीसी में बदलने में क्या मुश्किल आती है। इस पूरी प्रक्रिया का एक टेक्निकल नाम है रेक्टिफिकेशन। सीधा सीधे कहें तो एसी की इन ऊपर नीचे जाती लहरों को पकड़कर डीसी के एक सीधे रास्ते में बदलने का काम ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ये आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, तो चलिए अब उसके सॉल्यूशन से मिलते हैं, यानी उस सर्किट से जो ये कमाल का काम करता है। ये देखिए कितना सिंपल सा सर्किट है। इसमें कुल मिलाकर बस 3 मेन चीजें हैं। पहला, एक एसी सोर्स, मतलब हमारे घर का पावर सॉकेट। दूसरा है एक डायोड, यही इस पूरे खेल का स्टार प्लेयर है। और तीसरा है लोड रेजिस्टर, जो समझिए कि वो डिवाइस है जिसे हम पावर दे रहे हैं। अब इस स्लाइड में जो दिख रहा है ना, वो बहुत मजेदार है। देखिए, इनपुट एक पूरी लहर है जिसमें पॉजिटिव यानी ऊपर का हिस्सा भी है और नेगेटिव यानी नीचे का हिस्सा भी। लेकिन जरा आउटपुट को देखिए, सर्किट ने नेगेटिव हिस्से को तो पूरी तरह से काट ही दिया है। हमें सिर्फ ऊपर वाले यानी पॉजिटिव हिस्से ही मिल रहे हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इतना सिंपल सा सर्किट इतना बड़ा बदलाव आखिर कर कैसे लेता है। सारा का सारा खेल इस डायोड का है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक गेट कीपर की तरह काम करता है। चलिए एक परफेक्ट आइडियल डायोड की कल्पना करते हैं। ये बिजली के लिए एक वन वे दरवाजे की तरह है। जब एसी लहर का पॉजिटिव हिस्सा आता है, तो ये दरवाजा खोल देता है और करंट को आराम से जाने देता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हिस्सा आता है, ये दरवाजा कसकर बंद हो जाता है और करंट वहीं रुक जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किताबी बातें और असल दुनिया में हमेशा थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है ना? असल में एक सिलिकॉन डायोड को अपना दरवाजा खोलने के लिए समझिए कि एक छोटी सी एंट्री फीस चाहिए होती है। ये फीस है लगभग 0.7 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है, वो हमेशा इनपुट वोल्टेज से 0.7 वोल्ट कम होता है। ये एक छोटा सा टैक्स है जो हमें देना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि ये कितना अच्छा काम करता है। चलिए इसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40.6%। जी हाँ, इसका मतलब है कि जितनी एसी पावर हम इसे देते हैं, उसका आधे से भी कम हिस्सा काम की डीसी पावर में बदल पाता है। बाकी सारी पावर बस गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती है। और ये नंबर है इसका रिपल फैक्टर। 1.21 का ये बड़ा नंबर बताता है कि इसका आउटपुट बहुत ज्यादा उबड़-खाबड़ और अस्थिर है। मतलब इससे अगर कोई बल्ब जलाएंगे ना, तो वो लगातार टिमटिमाता रहेगा, क्योंकि उसे एक स्मूथ करंट मिल ही नहीं रहा। और अब एक बहुत जरूरी चीज, पीक इनवर्स वोल्टेज यानी PIV। इसका मतलब है कि जब डायोड करंट को रोक रहा होता है, तो वो अपने ऊपर कितना उल्टा वोल्टेज का प्रेशर झेल सकता है। हमें ऐसा डायोड चुनना होगा जिसकी PIV रेटिंग इनपुट वोल्टेज के पीक से ज्यादा हो, वरना वो प्रेशर में टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस ऊबड़ खाबड़ आउटपुट वाली बड़ी प्रॉब्लम का क्या करें? अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल और असरदार इलाज मौजूद है। हम बस सर्किट में एक और कंपोनेंट जोड़ देते हैं, एक फिल्टर कैपेसिटर। इसे लोड रेसिस्टर के साथ पैरेलल में लगा दिया जाता है। बस एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। तो होता यह है कि जब वोल्टेज अपने पीक पर होता है, तो कैपेसिटर एक छोटी बैटरी की तरह फुल चार्ज हो जाता है, और जैसे ही वोल्टेज गिरने लगता है, तो कैपेसिटर अपनी जमा की हुई एनर्जी को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। इससे वोल्टेज में जो खाली जगह या गड्ढे बन रहे थे, वो भर जाते हैं। और ये स्लाइड देखिए, कितना शानदार तरीके से ये फर्क दिख रहा है। बिना फिल्टर के आउटपुट में बड़े बड़े गड्ढे हैं, और फिल्टर लगाने के बाद वो गड्ढे लगभग भर चुके हैं। अब आउटपुट कहीं ज्यादा स्मूथ और एक स्थिर डीसी जैसा लग रहा है।
तो चलिए अब इस हाफ वेव रेक्टिफायर पर अपना फाइनल फैसला सुनाते हैं। इसकी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और असल दुनिया में इसकी जगह कहाँ है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी सिंप्लिसिटी। ये बहुत ही आसान सर्किट है, लेकिन नुकसान की लिस्ट काफ़ी लंबी है। एफिशिएंसी बहुत ही खराब है, जिससे एनर्जी बर्बाद होती है। रिपल बहुत ज़्यादा है, मतलब आउटपुट स्टेबल नहीं है। और सबसे बड़ी कमी, ये एसी वेव का पूरा आधा हिस्सा तो यूं ही फेंक देता है। ये टेबल एक क्विक समरी है उन सभी आंकड़ों की जिनकी हमने बात की। एफिशिएंसी सिर्फ 40.6%, रिपल फैक्टर 1.21 और बाकी ज़रूरी वैल्यूज़। ये सब एक ही कहानी बताते हैं कि ये सर्किट बहुत बेसिक है। तो क्या ये पूरी तरह बेकार है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपनी सादगी की वजह से ये आज भी कुछ बहुत ही सस्ते पावर सप्लाई में इस्तेमाल होता है, जैसे खिलौनों के चार्जर में या फिर पुराने एएम रेडियो के सिग्नल को पकड़ने वाले सर्किट्स में। और यहीं पर हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आके रुकते हैं। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर आधी पावर को बर्बाद कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा बेहतर तरीका है जिससे हम उस बर्बाद होती हुई आधी पावर का भी इस्तेमाल कर सकें? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में और आगे ले जाएगा।